अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे HTML का लेक्चर नंबर 2। उम्मीद है आप सबको पिछला लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। उन सब लोगों को भी वो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा जिन्होंने फर्स्ट टाइम लेक्चर लिया है या HTML के बारे में समझने की कोशिश की है। आगे भी हम HTML पढ़ेंगे। बहुत आसान लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा आसान। हर बंदे के लिए मैं इसको मज़ीद आसान बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने कल फोल्डर बनाया था HTML का, जिसमें हमने अपने फर्स्ट लेक्चर को यहाँ पर सेव कर लिया था। अब यहीं पर हम इसको ओपन विद कोड कर लेते हैं और यहाँ पर सेकंड लेक्चर अपना परफॉर्म करेंगे हम। चलें ओपन विद कोड करते हैं। नाउ हम यहाँ पर अपना सेकंड लेक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर आए, नई फाइल क्रिएट की। इट्स और सेकंड लेक्चर। ओके, लेक्चर 2 के नाम से, और .html इसकी एक्सटेंशन है। इसको लिखना मत भूलिएगा वरना HTML को नहीं पता होगा कि कौन सी फाइल है ये। ठीक है, VS कोड को बताने के लिए कि ये HTML की फाइल है, हम .html का यहाँ पर एक्सटेंशंस को लोड करेंगे। ओके, एंटर करते हैं हम। यहाँ पर Shift 1 क्लिक करेंगे। इट्स अ शॉर्टकट की टू क्रिएट द फॉर्मेट ऑफ द HTML फाइल। ओके, एंटर करेंगे अब हम यहाँ पर, और डॉक्यूमेंट की जगह हम लोग लिख लेंगे लेक्चर 2। कल हमने पढ़ा था हेडिंग्स के बारे में। आज मैं सिर्फ आपको 3 हेडिंग्स के बारे में बताऊंगी। कल मेरा मकसद आपको हेडिंग्स के बारे में बताना कि हेडिंग्स 6 टाइप की होती हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगी कि मेन हम हेडिंग्स को यूज़ कहाँ करते हैं। तो हमारी सिर्फ 3 हेडिंग्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो हम हेडिंग टैग के बारे में पढ़ते हैं, और एच उसमें हम क्या करते हैं, 3 हेडिंग्स बना लेते हैं। एक हमारे पास हो गई हमारी हेडिंग H1 के नाम से। ठीक है, H1 ये हमारी है यहाँ पर मेन हेडिंग, जो हम हर जगह यूज करते हैं। ओके, उसके बाद आ जाती है H2। ये हमारी हो जाती है सब हेडिंग। फिर हम आ जाते हैं H3। ये हो जाती है सब हेडिंग के भी जो अंदर एक हेडिंग लिखते हैं। आप सब मुझे कमेंट में बताएंगे कि उस हेडिंग को क्या कहते हैं। ओके, ताकि मुझे पता चले कि सब यहाँ पर मसरूफ तो नहीं है, कोई सब लेक्चर सुन रहे हैं कि नहीं। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कल हमने पढ़ा था पैराग्राफ टैग के बारे में। तो ऐसा करते हैं, पैराग्राफ टैग भी दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पर मैं पी लिखूंगी, पैराग्राफ टैग आ जाएगा। डमी टेक्स्ट के लिए हम लॉरेम यूज़ करते हैं। मैं लॉरेम 30 लिखती हूँ। तो क्या होगा, 390 लिखा गया। 30 लिखती हूँ, एंटर करती हूँ। तो ये हमारे पास 30 वर्ड्स का एक पैराग्राफ जनरेट हो गया। उसके बाद ये पैराग्राफ ही बनाना आ गया। लेकिन आज हम पढ़ेंगे बाकी टैग्स के बारे में। तो मैं यहाँ अदर टैग्स के बारे में लिख देती हूँ। तो उसमें हम सबसे पहले टैग पढ़ेंगे बोल्ड टैग के बारे में। जब भी हमें किसी कैरेक्टर को बोल्ड करना हो तो हम बोल्ड टैग यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ वापस चलते हैं, अपने लेक्चर नंबर 2 को ओपन कर लेते हैं हम। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये देखिए, इसने ये बोल्ड बना दिया मुझे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर अब हम एक और नया टैग बनाते हैं, और वो है इटैलिक का। तो ऐसे आई के साथ हम एंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इटैलिक। अगर हमने किसी भी वर्ड को इटैलिक करना है तो हम आई टैग यूज करते हैं, किसी वर्ड को बोल्ड करना है तो हम बी टैग यूज करेंगे। वहां पे चाहते हैं। अब हम इसको वापस से, मेरा गलती से ये ऑफ हो गया है, तो इसको ओपन कर लेते हैं दोबारा से, ओपन विद कोड। इसको मुझे बंद करना था, जो डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। ओके, अब हमने इटैलिक लिखा, रीलोड करेंगे, इटैलिक साथ आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये नेक्स्ट लाइन में आए, इसके साथ ना आए। तो इसके लिए हमने कल पढ़ा था एक ब्रेक टैग, BR। BR लिखेंगे, जैसे ही रीलोड करेंगे नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। इसके अलावा हमने टैग पढ़ा एक अंडरलाइन का। तो यहाँ पे लिखते हैं, ये क्या करेगा, ये टैग हमें हमारे वर्ड के नीचे एक अंडरलाइन लगा देगा। ठीक है, रीलोड करेंगे, देखिए वर्ड के नीचे एक अंडरलाइन लग गया। इन दोनों को भी अब नेक्स्ट हम क्या जाने के लिए क्या करते हैं, BR यूज करते हैं ताकि अगली लाइन में चला जाए। अब क्या करते हैं, इसके बाद फिर BR टैग यूज करते हैं ताकि मैं इसको अगली लाइन में ले जाऊं। और अगला टैग है हमारे पास मार्क टैग। मार्क टैग यूज होता है अगर हम किसी भी एक चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं। लेट्स सपोज दिस इज अ मार्क लॉरेम। ठीक है, लॉरेम वही है ना जो हम मैंने ऊपर लिख के दिखाया डमी टेक्स्ट। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे आएंगे, रीलोड करेंगे, देखें दिस इज अ मार्क लॉरेम। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक स्ट्राइक।
आपने कभी देखा होगा जब कहीं जाओ और सेल लगी हो या ऑनलाइन ऑर्डर से वेबसाइट के ऊपर सेल लगी होती है तो हम लिखते हैं वॉज और नाउ। तो क्या है, एक हम वो बना लेते हैं, अम, एक पैराग्राफ टैग बनाते हैं, उसके अंदर लिखते हैं द बैग्स प्राइस वॉज रुपीज। इसको हम क्या करते हैं, डेल टैग के अंदर लिखेंगे रुपीज 3000, और आप उसकी टाइप एंड नाउ रुपीज 2000। ये ऑफ के बाद है, ठीक है। तो ये देखें, ये डेल ने क्या किया, हमारे इस टैग के ऊपर एक लाइन लगा दी, इसको कहते हैं स्ट्राइक टैग। ठीक है, इसको एक अलग से मैं स्ट्राइक टैग के नाम से परफॉर्म भी कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, आपके नोट्स बन जाएंगे। स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। रीलोड किया तो ये देखें, इसको नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं, बी आर टैग के साथ हम नेक्स्ट लाइन में ले आएंगे। जिसको मेरी स्पीड की वजह से समझ ना लगे वो इसको एक बार दोबारा करके देख ले, वैसे मैं कोशिश पूरी यही कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए, स्ट्राइक के ऊपर से लाइन लगाई और आगे से पैराग्राफ लिखा तो न्यू लाइन में चला गया, ठीक है। अब लास्ट में नहीं है कि हम ये वॉल टेक्स्ट इस तरह यूज करें, हम इनको अंदर लाके भी यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इस वॉल्स को बोल्ड करना चाहती हूँ, तो मैं इसके स्टार्ट पे बी टैग को एंटर करूंगी, प्राइस रेट, ओके। बी टैग को एंटर करूंगी और उस बी टैग को यहाँ से कट करके वहां से ओपन किया और यहाँ पर क्लोज कर दिया। जैसे ही रीलोड करूंगी देखिए वॉज बोल्ड हो गया, ठीक है। ये ज्यादा अच्छे से ऐसे समझ लगेगा क्योंकि मैं इसको कैपिटल कर दूं। रीलोड, ये देखिए वॉज, समझ आइए। इसी तरह ही अगर मैं इस वाले लेटर को इटैलिक करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर अंदर आके लिखूंगी, आई टैग लिखा मैंने, ठीक है। इसकी एंटरिंग यहाँ से की हमने, तो हम की क्लोजिंग इसके बाद कर देते हैं। सॉरी, आई टैग की क्लोजिंग कर रहे थे हम। रीलोड किया तो ये देखिए, इस वर्ड का क्या था, वेयर इज द वर्ड, ये रहा ये वर्ड। और मैंने इसकी क्लोजिंग नहीं की हुई किसी चीज़ की, तो ये सब पे इफेक्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं सारे इटैलिक हो गए हैं, किसी एक टैग को मैंने ओपन या क्लोज नहीं किया हुआ। जब हम इस तरह का काम नहीं करते तो क्या होता है कि हमारे सारे बाकी के सारे टैग्स के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाता है। देखिए, रीलोड किया, अब सही हो गया। असल में अगर मैं ये नहीं लगाती टैग तो ये क्या करेगा, इस बाकी सारे के ऊपर भी यही काम कर देगा जो कि इसने इस वाले वर्ड के ऊपर किया है। समझ आई। रीलोड किया, लेट्स सपोज मैं एक हेडिंग टैग मिटाती हूँ, इसकी अच्छे से तरीके से समझ नहीं आएगी। ऐसा करती हूँ, मैं एक हेडिंग टैग को यहाँ पर नहीं लिखती, ठीक है। अब मैं रीलोड करती हूँ, बल्कि इसके बाद वाले हेडिंग टैग तो लिखे हुए हैं। एक नया नीचे बनाती हूँ और उसके ऊपर करके दिखाती हूँ, पर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी। लेट्स सपोज मैंने एक यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, H1, ठीक है। और इसका मैं एंड बनाना भूल गई हूँ, और मैंने यहाँ पर लिख दिया हे आई एम हेडिंग। रीलोड किया, ये तो हेडिंग आ गया। इसके बाद मैं एक नई चीज शुरू करती हूँ, पैराग्राफ। पैराग्राफ में लिखती हूँ हे आई एम पैराग्राफ, पैराग्राफ, ओके। रीलोड करेंगे, देखिए इससे पैराग्राफ को भी सेम वैसे ले लिया। तो इससे हमारा टैग्स को क्लोज करना बहुत जरूरी है। अगर मैं ऊपर टैग क्लोज नहीं करूंगी तो नीचे जितनी भी हमारी चीजें आ रही हैं वो सब कुछ ऊपर से इनहेरिट करती जाएंगी चीजों को, वो अपना पेरेंट मानेंगे और इनहेरिट कर लेंगी। इनहेरिटेंस हम आगे जाके इंशाल्लाह जरूर पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझ लें कि ये ऊपर वाले की प्रॉपर्टीज खुद अप्लाई करी जा रहा है अपने ऊपर, अगर हम इसको क्लोज नहीं करते तो। अब देखिए मैंने क्लोज किया तो जैसे रीलोड करूंगी वापस अपनी अहम हालत में आ गया जैसे उसकी हालत थी। ओके हो गया। और इसके अलावा हमने टैक्स पढ़ने थे सब और सुख का, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि अजान सुन लेते हैं।
जी। तो अब ये है कि इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे सबसेट, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो ये है सब, सब सब्सक्रिप्ट, और इसी के साथ आ जाती है एक सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं सब्सक्रिप्ट। सब्सक्रिप्ट के लिए हम लोग टैग यूज करते हैं सबका। लेट्स सपोज मैंने एक पैराग्राफ बनाया, उसके अंदर मैंने लिखा है टू, और साथ ही मैं एक बना रही हूँ सबका टैग, सॉरी, सबका टैग। तो क्या करेगा, यहाँ पे लिख दी एनडी, और इसको रिलोड करके दिखाती हूँ कि इसका क्या ऑप्शन आ रहा है आपके पास। ये देखिए, मैंने जैसे ही सब्सक्रिप्ट के अंदर एनडी लिखा तो वो टू के बिल्कुल नीचे आ गया। इसी तरह ही अगर मैं चाहती हूँ टू के ऊपर जाए, तो मैं सेम इसको यहाँ से ऐसे कॉपी करूंगी, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगी, और यहाँ पर क्या करती हूँ, बी की जगह मैं यहाँ पर पी लिख दूंगी, तो एक सुपर स्क्रिप्ट बन गई है। ठीक है। और यहाँ से जाके इसको मैं रीलोड करके दिखाती हूँ। सेम ऐसे ही देखिए, ये नीचे है और वो वाला ऊपर है। ठीक है, समझ आई। ऐसा करते हैं, इस चीज को हम ऊपर लिख देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ये हमारे पास थी सबस्क्रिप्ट, और वो हमारे पास थी सुपर स्क्रिप्ट। ओके हो गया। अब हम यहाँ से जाके इसको, एक मिनट में फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूँ। ओके। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का ये फायदा है कि आपने कहीं पे भी लिखा हो, जैसे मर्जी फैलाया हो, लेट्स सपोज कि मैंने ऐसे गंदे तरीके से ऐसे 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 फैलाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर, सॉरी इसको नहीं करेगा ये, अगर मैं लेट्स सपोज ये बोला यहाँ पर, इसको मैंने ऐसे 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 फैलाया हुआ है, और मैं क्या किया, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया, तो ये अपनी लाइन पे वापस आ जाएगा, ये अपनी सारे सीक्वेंसेस सीधे कर लेता है। ठीक है। उसके अलावा हमने लगाना सीखना था बटन। वो एक बटन लगाना भी सीख लेते हैं। चले, बटन को कैसे लगाएंगे। हम यहाँ पर एक टैग लगाएंगे, बटन टैग, और इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख देंगे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे क्लिक नाउ। इसको सेव करती हूँ, यहाँ के रीलोड किया, तो ये देखिए क्लिक नाउ का मेरे पास बटन बन गया। लाजमी नहीं मैं क्लिक नाउ लिखूँ, मैं ईच एंड एवरीथिंग कोई भी यहाँ पर वर्ड लिख सकती हूँ। लेट्स सपोज मैं इस बटन को कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पर मैं इसको रीसेट का बटन बना देती हूँ, यहाँ पे मैं इसको रीस्टार्ट का बटन बना देती हूँ, और यहाँ पर मैं इसको सर्च का बटन बता देती हूँ। बस मेरे ख्याल में इतने बटन काफ़ी होंगे, आपको इतने से काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये कैसे बना रहे हैं। सेव करती हूँ, रीलोड करती हूँ, और ये देखिए कितने सारे बटन बन गए हैं, साथ 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 साथ। ओके हो गया। उसके अलावा हम क्या करते हैं, एक हम करेक्टर यूज कर, सॉरी टैग यूज करते हैं फॉन्ट का। लेट्स सपोज मैंने H1 ये जो है इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ एक टैग लगाऊंगी, फॉन्ट टैग लगाया, और इसको यहाँ से ओपन किया है, तो हम इसको क्लोज करेंगे यहाँ पे। इसके बाद में अब फॉन्ट के अंदर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर फेस लिखूंगी। फेस का मतलब होता है आप कौन सा फॉन्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मैं एरियल फॉन्ट अप्लाई करना चाह रही हूँ, यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं रीलोड करती हूँ, आप देखें हेडिंग के फौरन से ही देखें हेडिंग स्टाइल चेंज हो गया, बाकी सबका चेंज और इसका हेडिंग स्टाइल चेंज। देखिए अगर मैं इसको वापस जाती हूँ, रीलोड करती हूँ, ये देखिए हेडिंग स्टाइल ये वाला था, अब मैंने जैसे ही एरिया लगाया तो अब देखिएगा यहाँ पे गौर कीजिएगा, रीलोड किया तो ये हेडिंग स्टाइल चेंज हो गया। ऐसे हम इसके अंदर हेडिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर हम साइज दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं साइज देती हूँ यहाँ पर 5, और इसको यहाँ पे रीलोड करती हूँ, सॉरी हेडिंग का ऑलरेडी साइज इतना बड़ा था लेकिन मैंने छोटा कर दिया। हेडिंग के ऊपर इसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा करती हूँ हम ना किसी और के ऊपर साइज अप्लाई करते हैं। ओके, ऐसा करते हैं हम पैराग्राफ पे साइज अप्लाई कर लेते हैं। तो सेम यहाँ पर मैं ऐसे ही फॉन्ट का टैग दूंगी, दोबारा से फॉन्ट लिखा हमने, फोन का टैग क्लोज करना भूल गए हम लोग, यहाँ से मैंने इसको किया कट, पैराग्राफ के बाद लाके कर दिया यहाँ पर पेस्ट, इसको वापस ऊपर लेके जाते हैं। अब यहाँ पर भी मैं इसको कह रही हूँ कि ऐसा करो, साइज अप्लाई कर दो, और यहाँ पर कर दो साइज 7। ओके, रीलोड, ये सबसे बड़ा 7 ही होता है, इसके बाद और बड़ा नहीं होता।
तो ये हमारे पास ये आया है पैराग्राफ, देखो पैराग्राफ बड़ा हो गया है। ठीक है। इसी तरह ही अब हमने साइज भी चेंज किया। अब हम ऐसा करते हैं, इसका एक कलर भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है। कलर का मैं यहाँ पर दूंगी एट्रीब्यूट, इसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं जो अंदर देते हैं। ठीक है। और कलर में यहाँ से दे दिया पर्पल। तो जैसे ही मैं इसको रीलोड करूंगी, ये देखिए पर्पल कलर में चेंज हो गया। अब हमने इसके एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए। उसके अलावा एट्रीब्यूट्स आते हैं हमारे पास एक लास्ट चीज, उसके बाद ये लेक्चर हम मूव करते हैं। यहाँ पर क्या है, हम अलाइनमेंट्स पढ़ेंगे। अलाइनमेंट्स बाय डिफॉल्ट हमारे सारे टेक्स्ट लेफ्ट की तरफ अलाइन होते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि टेक्स्ट राइट में भी जाए, सेंटर में भी जाए। तो ऐसा करती हूँ, मैं तीनों तरह के आपको टेक्स्ट पढ़ा देती हूँ। बाय डिफॉल्ट होते हैं कहाँ पर, लेफ्ट पे लाइन। तो अलाइन लेफ्ट लिखेंगे यहाँ पर, अलाइन राइट लिखेंगे, अलाइन सेंटर लिखेंगे। ओके। रीलोड करते हैं। ये देखिए लाइन लेफ्ट, लाइन राइट और लाइन सेंटर। लेफ्ट में तो बाय डिफॉल्ट सारी लेफ्ट में है, तो यहाँ पर तो अलाइनमेंट की जरूरत ही नहीं है। हमें मेन अलाइन करना है यहाँ पर, तो मैं लिखूंगी अलाइन, और जैसे इक्वल डालूंगी यहाँ पर मैं लिख दूंगी अलाइन कर दो राइट की तरफ। रीलोड किया, RIGHT राइट, तो ये राइट की तरफ आ गया। ओके। अब इसी तरह ही मैं यहाँ पर करती हूँ अलाइन सेंटर, तो मैं यहाँ लिखूंगी अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। रीलोड किया, तो ये हमारे पास सेंटर में चला गया। उम्मीद है आप सबको ये आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश किया, कोई भी छोटी बड़ी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं, हर चीज़ आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश किया। लेकिन फिर भी अगर किसी को भी अच्छे से समझ नहीं आती तो मुझसे वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। ओके, जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने इसको अलाइन किया हुआ है, यहाँ मैं एक सेंटर का टैग लगाती हूँ। यहाँ पर ऐसा करती हूँ पैराग्राफ के अंदर इसको अलाइन किया हुआ है मैंने, लाइन पैराग्राफ को लाइन करी, क्योंकि पैराग्राफ तो लंबा होता है ना, फिर आप लोग कहोगे कि लाइन हमें पैराग्राफ में लगाना नहीं सिखाया। तो अगर मैं इसको सेंटर करती हूँ तो क्या होगा। रीलोड किया और मैं वापस जाती हूँ अपने टेक्स्ट में, ये देखें अगर मैं इसको नहीं लगाती तो ये कैसा था, ऐसा। लेकिन अगर मैं इसको लगाती हूँ अलाइन को दोबारा से, यहाँ पर सेंटर लगा दिया, रीलोड किया, तो ये देखें ये कैसे एडजस्ट हुआ है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर अलाइन सेंटर की जगह यूज करते हैं जस्टिफाई, और इसको रीलोड करते हैं। तो ये देखिए ये एडजस्ट खुद को इस तरह से करेगा। आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगी, ऐसा करती हूँ इसमें ना एक विड्थ लगाती हूँ जिसकी वजह से आपको समझ आएगी। तो मैं ऐसा करती हूँ, विड्थ लगाई मैंने, विड्थ मैं इसको दे देती हूँ 200। यहाँ 200 नहीं देते, 200 बहुत ज़्यादा हो गई है, हम इसको दे देते हैं 50 और रीलोड करते हैं। ये ऐसा करें, मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगी। अभी बहुत ज़्यादा मैंने इकट्ठा हो गया, आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आने वाली। तो ये है कि अभी ये समझें कि हम जस्टिफाई भी एक लाइन यूज़ करते हैं, इसको मजीद आगे कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको आगे के लेक्चर्स में यूज़ करना बताऊंगी। अभी इस लेक्चर में आपको 1% भी समझ किसी चीज़ की नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं दोबारा से वीडियो उसी बारे में आपको अपलोड करके अच्छे तरीके से समझा दूंगी, या कमेंट सेक्शन में आपको अच्छे तरीके से उसको डिफाइन कर दूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।